आज का रात्रि क्लास है 28/11/1967। तीसरी पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि बाप ने कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी और अभी भी समझाए रहे, क्योंकि बच्चों ने अभी तक भी पूरा समझा नहीं है। अभी तक भी माने कब तक है? क्योंकि बाप आते ही हैं अन्य धर्म पिताओं की तरह 100 वर्ष के अंदर सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो अभी 100 वर्ष तो पूरे नहीं हुए हैं और बच्चे भी संपूर्ण है पुरुषार्थी नहीं बने, संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता योग्य बनने वाले नहीं बने। तो अभी भी सुनाए रहे हैं कर्म अकर्म विकर्म की है गति समझाए रहे हैं। बच्चे जो स्टूडेंट हैं, हाईएस्ट क्लास के जो स्टूडेंट हैं, क्या? क्योंकि ब्रह्मा के तन में आकर के निराकार सुप्रीम सोल जो ज्ञान सुनाते हैं वो तो ऊंच से ऊंच ज्ञान है ना। सभी धर्म पिताओं के मुकाबले बहुत ऊंच ज्ञान है। कैसा ज्ञान? और धर्म पिताएं तो आते ही हैं जब दुनिया द्वैतवादी बनती है। दो धर्म, दो राज्य, दो कुल, दो भाषाएं, दो से चार, चार से 8 बढ़ते ही जाते हैं। तो जब ऐसी दुनिया बनती है तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि वो धर्म पिताएं कर्मेंद्रियों को, कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं। कर्मेंद्रियों में मुख्य इंद्रिय है कामेंद्रिय, बाकी इंद्रियां तो कम ताकतवर है ना। तो वो काम इंद्रियों के कर्म के बगैर है वो संसार में जैसे रह ही नहीं सकते। अपने फॉलोअर्स को भी यही सिखाते हैं, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। अब वो कर्म अकर्म विकर्म की गति तो जानते नहीं है। तो बाप कहते हैं कि जब तुम बच्चे स्टूडेंट हो और हाईएस्ट स्टूडेंट हो, माना स्टूडेंट्स नंबरवार होते हैं ना, तो उनकी जो ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण बनते हैं ना ब्रह्मा की औलाद, तो ब्रह्मा की औलाद भी 9-10 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। हाँ, वो 9-10 प्रकार के, जो उनमें से 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं वो आस्तिक कहे जाते हैं। आस्तिक माने आस्था रखने वाले। तो जो आस्था रखने वाले हैं, किसके ऊपर आस्था रखते हैं? अरे ऊंच से ऊंच बाप को पहचानेंगे जो सदा सत्य है, कभी भी असत्य होता ही नहीं है। कौन? वही सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, जो जिंदगी जीने का सच्चा रास्ता आकर बताता है। क्योंकि और धर्म पिताएं तो जो रास्ता बताते हैं उसे दुनिया नीचे गिरती जाती है, विकारी बनती जाती है, देवता बनती जाती है, या चीड़फाड़ करने वाली, हिंसा करने वाले दैत्य बनते जाते हैं। दुनिया में किसकी संख्या ज्यादा देखने में आती है? डीटीज की या दैत्यों की? दैत्यों की संख्या देखने में आती है। मन से, वचन से, कर्म से दुख दिए बगैर रह ही नहीं सकते। तो ऐसी दुनिया की जब हालत हो जाती है तो उनको कहेंगे कि हाईएस्ट स्टूडेंट हुए हैं भगवान ने जब आकर के पढ़ाया इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में। नहीं, वो नंबरवार बनते हैं स्टूडेंट, और तुम बच्चे हाईएस्ट स्टूडेंट। हाईएस्ट स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ? अरे ज्ञान सूर्य पढ़ाने आया है तो सूर्य के बच्चे होना चाहिए, है?
न कि चंद्रमा के बच्चे होना चाहिए है। चंद्रमा भी नक्षत्रों में गिना जाता है, लोगों शास्त्रकारों ने तो जड़ नक्षत्र समझ लिए है सारी चैतन्य की बात। वो जो सूरज चांद सितारे हैं वो तो जड़ हैं और है चैतन्य आत्माओं की बात, जिनमें ऊंच ते ऊंच है ज्ञान सूर्य शिव सुप्रीम सोल है। और उसके तुम बच्चे हो जो सन्मुख बैठ करके पढ़ते हो, बाकी तो हिम्मत ही नहीं करते सन्मुख आने की। क्या क्यों नहीं करते? जो झूठ है वो सत्य का मुकाबला करने आएंगे सामने है? बिल्कुल सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जानते हैं सत्य और झूठ में जब युद्ध होता है तो जीत किसकी होती है? सच्चाई की जीत होगी ना। तो बताया तुम जो हाईएस्ट स्टूडेंट हो, हाईएस्ट क्लास के, कैसे कि तुम्हारा लक्ष्य है कि हमको नर से नारायण बनना है। अरे कौन सा नारायण बनना है? आदि सृष्टि के आदि का आदि नारायण, सत्य नारायण बनना है। तो उसको कहा जाता है सदगुरु। सिखों में गाते हैं ना, एक सदगुरु अकाल मूर्त। तो एक सदगुरु तो बाकी क्या हो गए? झूठे गुरु हो गए। तो बताया कि सतयुग में भी ऐसे नहीं एक ही नारायण का है हजारों साल राज्य चलता है, नहीं, वहां भी नारायण के राज्य की गद्दियां चलती हैं। जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना, ऐसे ही उनकी गद्दियां चलती हैं, नारायणों की 8 गद्दियां। तो उनमें जो पहला नारायण है वो ही पक्का देवता है, 16 कला संपूर्ण, जिसे कृष्ण कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण कृष्ण। बाकी बाद के जो कृष्ण बच्चे का नाम सतोप्रधान का नाम देते हैं। बड़ा होता है तो फिर इंद्रियों का सुख भोगेगा ना है? देवताएं तो ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं, तो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। तो श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? आंख। आंखों का सुख भोगते हैं, माने राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है। कब? अरे बड़े हो जाएंगे तब, या बच्चा है तब? बड़े होंगे तब तो संग का रंग लगेगा ना, कुछ तो लगेगा। तो जो संग का रंग लगता है वो नीचे गिराता है कि नहीं? हाँ, वो नीचे गिराता है। क्यों? क्योंकि देवताएं भी सत्य नहीं है। क्यों? भोगी हैं या अभोक्ता हैं? है? भोगी हैं। अरे इस दुनिया में सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जितने भी प्राणी मात्र हैं, A to Z, इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है ना, है, जिसे कहा जाता है अर्जुन, एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ, सब धर्मों में मान्यता है ना। तो वो ए से लेकर के और जितने भी प्राणी मात्र हैं ये असंख्य है, उनके बीच में है। तो वो जो ऊंचते ऊंचे है उसको कहा जाता है परमात्मा, जो गीता में भी लिखा हुआ है। क्या? कि मूल रूप से 2 प्रकार की आत्माएं हैं, एक क्षर और दूसरी अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, जिनकी शक्ति क्षीण होती है। कैसे क्षीण होती है? संग के रंग में आकर के, अरे सृष्टि तो 2 से ही चलेगी ना, तो 2 में एक कमजोर होगा और एक पावरफुल होगा। जो पावरफुल होगा वो कमजोर के ऊपर चढ़ाई करेगा। तो बताया ये सृष्टि जो है इसका नियम है, ये सृष्टि चलती ही 2 से है। क्या? 2 जरूर चाहिए। हाँ, अब वो 2 जो हैं वो अभिविचारी हो
या सुख भोगते भोगते विविचारियों की श्रेणी में आ जाए। क्योंकि और जो धर्म पिताएं हैं वो सब विविचारी हैं। एक ही सत्य सनातन धर्म स्थापन करने वाला जो सत्य बाप है, सदा सत्य, कौन? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर। क्या? हाँ, सोल क्यों कहा? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं जो किरणें हैं ना, सूर्य की बच्चे, उनका बाप है सूर्य। वो जड़ सूर्य नहीं, चैतन्य ज्ञान सूर्य। तो वो चैतन्य ज्ञान सूर्य जो है वो सत्य है एक, और बाकी सब है, बाकी जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब असत्य है। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं कि वो निराकार ज्योति बिंदु सत्य जो अकर्ता है, अभोक्ता है, अजन्मा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है, वो कैसे इस सृष्टि पर आकर के निराकार आत्मा है ना, तो कैसे वो निराकार आत्मा इस सृष्टि पर आकर के ये सूरज, ये चांद, ये जो 5 तत्व हैं जो देवताओं के रूप में गाए जाते हैं, तो इनका निर्माण कैसे करता है? और ये ढेर की ढेर जो मनुष्य आत्माएं हैं, देवात्माएं इस सृष्टि पर होती हैं, राक्षसी आत्माएं भी होती हैं, प्राणी मात्र की आत्माएं होती हैं, वो कहां से आती है उनको पता नहीं है। आते वो भी उसी आत्मलोक से हैं जिस आत्मलोक का बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है। वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर आत्मलोक में है, कहां रहता है? आत्मलोक में ऊपर रहेगा, बीच में रहेगा, नीचे रहेगा। अरे ऊंचा होगा तो कहां रहेगा? ऊपर ही होगा ना। तो वो इस सृष्टि पर जब आता है, कब? जब ये सृष्टि एकदम तामसी बन जाती है, सारी सृष्टि। क्योंकि इस सृष्टि का नियम है इस सृष्टि में जो भी हैं प्राणी मात्र, वो सब पहले सतो प्रधान पार्ट बजाते हैं, फिर सतो सामान्य दूसरी स्टेज का, फिर रजो प्रधान, और फिर तमो प्रधान पार्ट बजाते। इसलिए 4 युग गाए हुए। कौन कौन से? सतयुग, सत्व प्रधान, त्रेता, सत्व सामान्य, और द्वापर रजस प्रधान। रजोगुण प्रधान हो जाता है ना। स्त्रियों में रजोगुण आता है कि नहीं? खून खराबा होता है कि नहीं शरीर से? हाँ, शक्ति क्षीण होती है। जैसे पुरुषों की शक्ति क्षीण होती है, वैसे स्त्रियों की भी और ज्यादा शक्ति क्षीण होती है। तो बताया कि वो रजोगुणी जो दुनिया है द्वापर युग, वो फिर नीचे उतरती है तेजी से, तो फिर कलयुग आ जाता है, तमो प्रधान कलयुग। इसलिए शास्त्रों में भी 4 युगों की कलाएं दिखाई हैं। क्या? सतयुग 16 कला संपूर्ण है, धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। तो सतयुग में 1250 वर्ष में 2 कलाएं कम हो जाती है। अरे 1250 वर्ष में कोई एक ही नारायण का राज्य थोड़े चलेगा। हाँ, भले वहां देवताओं की आयु ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी तो वो मनुष्य ही है ना, सुधरे हुए। तो वो जो देवात्माएं हैं सतयुग में, वो 16 कला से घटते घटते ज्यादा से ज्यादा 2 कलाएं कम हो जाती हैं। 2 कलाएं कम होने से 14 कला त्रेता युग आरंभ हो जाता है। तो त्रेता युग में कलाएं फिर तेजी से नीचे उतरती हैं। क्यों? क्यों नीचे से उतरती हैं तेजी से? हैं? क्योंकि वो क्षत्रियों का युग कहा जाता है। क्षत्रिय है ना, वो जो देवताएं होते हैं उनकी रक्षा करने वाले, देवात्माओं की, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले गाए हुए। तो रक्षा किससे करेंगे? राक्षसों से ही करेंगे। अगर राक्षसों का आक्रमण होता है द्वैतवादी द्वापर युग से,
तो वो क्षत्रिय क्या करते हैं? युद्ध मारकाट करेंगे ना, क्योंकि वो राक्षस तो मारकाट करने वाले हिंसक होते ही हैं। तो हिंसक को हिंसक बन के ही मुकाबला करना पड़ेगा। विष को मारने के लिए विष ही चाहिए ना। हाँ, लोहे को काटने के लिए क्या चाहिए? लोहा ही चाहिए ना। तो बताया कि वो जो ज्ञान सूर्य शिव है वो इस सृष्टि पर आता है तो करता तो कुछ है ही नहीं सिवाय ज्ञान देने की, क्योंकि वो तो निराकार है, तो निराकारी ज्ञान देगा। लेकिन वो निराकारी ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने वाला शरीरधारी चाहिए ना। तो सच्ची रूपी रंगमंच पर से वो उसी परमात्मा को उठाता है जो परम पार्टधारी है आत्माओं के बीच में। जो भी आत्माएं सच्ची रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, क्षर आत्माएं, क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, शक्ति क्षीण करने वाली आत्माएं है ना, उनमें अव्वल नंबर आत्मा। अव्वल नंबर कैसे? कि बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई ऐसी पढ़ाते हैं कर्म अकर्म विकर्मों की गति को बताने वाली, कि ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं कि उनके विकर्म और सुकर्म सब खलास हो जाते। प्योर ज्योति बिंदु आत्मा एकदम कैसी बैटरी? कोरा कागज जिसे कहते हैं ना। हाँ, कोरा कागज होगा तो उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा जाएगा सो एकदम क्लियर दिखाई पड़ेगा। और पहले से ही काला काला लिखा हुआ है तो फिर क्लियर दिखाई पड़ेगा? नहीं क्लियर दिखाई। तो ऐसा आकर के सत्व प्रधान बनाते हैं। क्या? शिव बाप आकर के सत्व प्रधान बनाते हैं कि एकदम 100% आप समान सत्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सत्व प्रधान का मतलब है उसमें कुछ न कुछ रजो प्रधानता अंश मात्र है जरूर। जो आज नहीं अभी मर्ज है तो कल इमर्ज हो जाएगी। लेकिन शिव जो है वो तो सदा सत्य ही सत्य है, उसमें तो अंश मात्र भी रजोगुण और तमोगुण है ही नहीं। तो वो जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच परमात्मा हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है तो उसको क्या हाईएस्ट पढ़ाई पढ़ा करके क्या बनाता है? आप समान कैसा बनाता है? सत्य बनाता है। 100% सत्य, जिसमें ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वो सत्व प्रधान बनाता है उसे। नहीं, सतयुग में जितने भी देवताएं होते हैं ज्यादा से ज्यादा 16 कला संपूर्ण होंगे। नहीं तो बाद की पीढ़ियों में बाद के जो नारायण होंगे ना कम कला वाले, तो कम कला वाले कमजोर नारायण राजाएं होते हैं। तो जो 16 कला संपूर्ण नारायण है सतयुग में, कृष्णचंद्र जिसे गायन है शास्त्रों में, वो तो कलाओं में बंधा हुआ है। क्या? और सूर्य कलाओं में बंधायमान होता है? नहीं। तो असल ज्ञान सूर्य शिव है जो कभी भी कोई बंधन में नहीं आता है। उसका तो नारा है क्या? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने। क्या? किसी के बंधन में नहीं रहता। तो जिसको फर्स्ट क्लास पढ़ाई पढ़नी होगी और पढ़ेगा तो सब पढ़ेंगे क्या है? सब तो नहीं पढ़ेंगे। अरे शेर जब बच्चे पैदा करता है तो सारे बच्चे बबर शेर ही पैदा होते हैं क्या? एक बबर शेर होता है, बाकी कोई बाघ है, टाइगर, कोई चीता है, कोई चित्तल है, क्या क्या पैदा हो। अरे भाई दुनिया में भी बाप बच्चे पैदा करता है तो सब बच्चों में एक जैसी प्योरिटी की पावर आती है बाप की माता की?
नहीं आती ना, पहले वाले बच्चे में जास्ती प्योरिटी की पावर आती है। तो ऐसे ही बताया वो एवर प्योर जो परम पिता है, क्या आत्माओं का परम पिता है ना, कि और कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली है जिससे उससे बड़ी कोई पावर वाली आत्मा हो? कोई नहीं। हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला जो हीरो पार्टधारी परम आत्मा कही जाती है, परम पार्ट बजाने वाली, हाँ, वो आत्मा भी अंत में इस सृष्टि के कलयुग के अंत में पहुंचते पहुंचते आखिरी जन्म में क्या बन जाती? क्षरित हो जाती है। कैसी क्षरित? टोटली क्षरित हो जाती है, तीव्र गति से क्षरित होती है। क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी है ना, तो कोई बैटरी तो बड़ी होती है और कोई बैटरी नंबरवार छोटी होती है। तो वो तो क्या है, बड़ा बैटरा है, इतनी पावर बढ़ता है? अरे 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची पावर भरता है। किससे? जो कलातीत सूर्य कहा जाता है। कलाओं में बंधायमान होता है नहीं, तो वो कैसा सुख देता है, कैसी सुख की दुनिया निर्माण करता है? कलातीत सुख लेने वालों की दुनिया स्थापन करता है। वो कैसे स्थापन होती है? जो इंद्रियों का रस लेना बिल्कुल छोड़ दे। क्या? जैसे मुख की जीभ की इंद्रिय होती है? तो रस लेती है कि नहीं? कान अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिले, रस लेती है कि नहीं? नाक अच्छी अच्छी गंध सुगंध मिले सूंघने को, है? अरे बता दी, हाँ, गुलाब के फूल ला करके रख देते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही जो है गुलाब का फूल तो फिर भी क्या कहा जाता है? फूलों की रानी। लेकिन राजा कौन सा कहा जाता है? कमल का फूल। तो वो कमल का फूल जो है वो तो माला के ऊपर दिखाया जाता है। क्या? कौन सा कमल का फूल? जो सब आत्मा रूपी मणकों का मुखिया है, उसमें कमल के फूल में, वो कमल का फूल में कौन प्रवेश करता है? वो श्वेत कमल, नील कमल नहीं, रक्त कमल नहीं, काला कमल भी होता है उसमें नहीं, एकदम श्वेत कमल। जैसे शास्त्रों में अर्जुन का नाम श्वेत धवल भी कहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन वाली आत्मा ही ज्ञान अर्जन करके ऐसे पुरुषार्थ का अर्जन करती है कि दुनिया में सबसे ऊंचते ऊंच सुख भोगने वाली बनती है। दुनिया का, तमो प्रधान दुनिया का दुख भी भोगने वाली सबसे जास्ती। इसलिए जैन शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या, कि जैसे हिंदुओं में 4 युग माने जाते हैं, ऐसे ही जैनियों में 6 आर्य माने जाते हैं। तो उनका कहना है कि 5वें आर्य का जो सनत कुमार आरा कहा जाता है, सनत कुमार कल्प, तो उसमें सनत कुमार जितना दुख भोगता है उतना दुख कोई दुनिया में नहीं। तो दुख भोगेगा तो सुख भी भोगेगा ना। हाँ, तो इसलिए दिखाते हैं कि भारतवर्ष में जो सत्य सनातन धर्म का प्रैक्टिकल शरीर से स्थापना करने वाला है वो सनत कुमार है, जो कहा जाता है ब्रह्मा का सबसे बड़ा पहला पुत्र। कैसा पुत्र? ऐसे नहीं जैसे राक्षस पहले पैदा होते हैं, देवताएं बाद में पैदा होते हैं तो छोटे कहे जाते हैं, कमजोर कहे जाते हैं। नहीं, वो ज्ञान में बड़ा तीखा होता है। क्या? और योग में भी
जो ज्ञान में तीखा होगा वो योग में भी तीखा होगा। तो बताया कि वो योगीश्वर और ज्ञानीश्वर शास्त्रों में गाया हुआ है। वो ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है, शास्त्रों में उसका नाम विवस्वत भी दिया हुआ है। क्या विवस्वत माने भगवान जब आते हैं ना, क्या ऊंचे ते ऊंचा भगवंत शिव ज्योति बिंदु हेवनली गॉड फादर आते हैं, अरे तो क्या करते हैं? सूर्य को, जिस अर्जुन को ज्ञान देते हैं उसको टाइटल देते हैं। बाप क्या करता है? बच्चे को अपना टाइटल दे देता है। तो सूर्य का टाइटल विवस्वत को जैसे मिल गया, अब उसे विवस्वत कहो या सूर्यवंशी राम कहो, क्योंकि आत्माएं तो अनेक जन्म लेने वाली है ना। हीरो पार्टधारी तो और ही सबसे जास्ती ऑलराउंड 84 के चक्र में 84 जन्म लेने वाला, पूरा एक सेकंड भी कम नहीं। तो शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि एक ही आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो कभी भी उसका शरीर से अंत नहीं होता। और आत्मा तो अविनाशी है ही है, आत्मा भी अविनाशी उसकी और शरीर भी अविनाशी। कैसे अविनाशी? कि सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो ऐसा ज्ञान देते हैं सात्विक स्टेज का कि वो आत्मा अपने पाप कर्मों को भी और पुण्य कर्मों को भी त्याग करके एकदम प्योर आत्मा सुप्रीम सोल जैसा, सुप्रीम सोल शिव जैसा समान बन जाती है। शिव नहीं बन जाती है। कोई बाप का बड़ा बच्चा होगा तो ये कहेगा मैं बाप हूं, बाप नहीं बन जाती है, लेकिन बाप समान बच्चा कहा जाता है। बड़ा बच्चा तो जरूर बाप समान ही होगा। और इसीलिए भारत में परंपरा है कि राजाओं में जितनी राजाइयां चली, राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राज्य दिया कि मध्यम बच्चों को, छोटे बच्चों को राज्य दिया। मुसलमानों की बात मत करना, अरे मुसलमानों में तो बाप भले और वो क्या नाम शाहजहां ने अपने बड़े बच्चे दारा को राज्य दिया, लेकिन होता क्या है वहां परंपरा, वहां तो कोई साकार बाप को मानते ही नहीं, न मां को मानते हैं न साकार बाप को मानते हैं। वो तो कहते हैं क्या है हमारे सामने कौन है, वो औरंगजेब सबसे छोटा बच्चा, वो सब कुछ सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। शाहजहां को कहां डाल देता है? जेल में डाल देता है। तो सत्य सनातन धर्म के जो पक्के फॉलोअर हैं वो थोड़े ही ऐसा करते हैं वो नहीं ऐसा करते। वो तो बाप की परंपराओं को, अच्छी अच्छी जो परंपराएं बाप ने डाली हैं उनको ही फॉलो करने वाले होते हैं। तो वो सूर्यवंशी ऐसे नहीं है कि सतयुग में ही सूर्य के फॉलोअर होते हैं, त्रेता में भी होते हैं, वो तो राम प्रसिद्ध है ही, लेकिन द्वापर युग में भी वो 16 कलाओं से भी ऊंच जाने वाले कलातीत बच्चे जो हैं, भले कलातीत तो नहीं रहते हैं, लेकिन इस सच्ची रूपी रंगमंच पर किसी से हार खाने वाले नहीं है। किसी से क्या, किसी के सामने नीची नजर करने वाले हैं नहीं है, क्योंकि शेर के बच्चे शेर ही होते हैं। तो वो है सत्य सनातन धर्म के असली बच्चे हैं, जिनके परिवार आज भी भारत में और विदेशों में देखे जाते हैं कि पूरा परिवार 100 का हो, 100 से ऊपर या 70 का परिवार हो। जैसे वो क्या नाम, मनी क्या है, वो आसाम की तरफ एक परिवार है जो 100 से भी बड़ा परिवार है, और सारा परिवार एक के कंट्रोल में चलता है। जैसे सूर्य है, उस सूर्य के कंट्रोल में तो सारी दुनिया को रहना ही पड़े, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा हो। सागर सबसे बड़ा है ना इस दुनिया में, है पृथ्वी बड़ी है,
लेकिन सागर तो इस दुनिया में जैसे साकार बाप हो गया, पृथ्वी जैसे माता हो गई, धरणी को माता कहा जाता है ना। हाँ, और बाकी सितारे रूप बच्चे हो गए। तो ऐसे ही बताया कि वो सूर्य का शासन जो है, सूर्य इस सृष्टि पर आता है और अपनी रोशनी, अपनी गर्मी सबसे जास्ती किसको देता है? पृथ्वी को देता है कि सागर को देता है? सागर को। सागर बड़ा है ना। अरे एक हिस्सा में पृथ्वी है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी चौड़ी हो जाती है, विस्तार में जाती है, पृथिव्याति हो जाती है, तो भी क्या चौथाई हिस्सा पृथ्वी और 3 हिस्सा सागर रहता है। संसार, इस पृथ्वी, इस दुनिया में। तो बाप का बच्चा बाप समान ही बड़े रंग वाला, बड़ी पावर वाला होगा ना। हाँ, तो ज्ञान सूर्य शिव, जो असली ज्ञान सूर्य है, चैतन्य, उसका बच्चा भी शिव समान है। कैसा देवता बनता है? अरे बाप भगवान है तो भगवान क्या बनाएगा? अरे डॉक्टर बनाएगा, वकील बनाएगा। बनाता है कि नहीं? और इंजीनियर बनाएगा। तो बाप क्या है? बाप सूर्य है, तो बच्चे को भी क्या बनाएगा? सूर्य बनाएगा। बाप ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है, जो एक व्यापी होकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है। एक व्यापी माने कौन सा रथ है व्यापी? अर्जुन का रथ। कोई दूसरा रथ दिखाते हैं क्या? नहीं, अर्जुन के रथ में भगवान आया। शास्त्र में ऐसे लिखा, लेकिन गलती उन्होंने ये कर दी कि उन विद्वान पंडित आचार्यों की बुद्धि जो है सतयुग तक पहुंचती है, 16 कला संपूर्ण कृष्ण तक पहुंचती है, उसके आगे नहीं पहुंचती। भले मंदिरों में बच्चा कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि ज्यादा सतो प्रधान बच्चा होता है ना, बच्चा महात्मा कहा जाता है। तो बच्चे को किसने जन्म दिया, कहां से आया, वो किसी को आदि मध्य अंत का पता नहीं। किसी को पता है कि उन्होंने सागर में दिखाई दिया, सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। आया तो उसका बाप वो कहां था? अरे बिना बीज के, बिना बाप के बच्चा पैदा होता है क्या? है? तो ये अंधश्रद्धा जैसे संसार में इन शास्त्रकारों ने फैलाई दी। असली बात जो है, शास्त्रों का सार, शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो बाप आकर समझाते हैं। इसलिए वो सागर मंथन प्रसिद्ध है। क्या? क्यों प्रसिद्ध है? कि शिव बाप ने, अरे जिस ज्ञान सागर को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के, चैतन्य ज्ञान सागर के, पानी का जड़ सागर, चैतन्य ज्ञान सागर को जो ज्ञान का भंडार अखूट दिया ना, तो वो अखूट ज्ञान भंडार लेने वाला एक ही सागर है। जैसे ज्ञान सूर्य शिव सुप्रीम सोल है, गॉड फादर की कोई था नहीं पा सकता, इतना गहरा है। उसमें कितना ज्ञान है, कोई था पा सकता है? नहीं। ऐसे ही उसका जो बच्चा है बाप समान, वो सागर की भी कोई था पा सकता है? पा सकता है? नहीं पा सकता। तो वो ज्ञान सूर्य शिव का जो बच्चा है, उसे विवस्वत कहो, त्रेता युग का राम कहो, हाँ, और द्वापर युग में विक्रमादित्य का गुरु कहो। गुरु बड़ा कि चेला बड़ा? गुरु कहो। और या कलयुग में उसको राणा प्रताप जैसा दो। राणा प्रताप विश्व का जो बड़े से बड़ा सम्राट गाया हुआ था भारत में, कौन? अकबर। उसके सामने सर झुकाया? नहीं झुकाया ना। हार खाई? नहीं हार खाई ना। ये कोई भी विधर्मी धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स कितने भी बड़े के बड़े राजाएं बन जाएं, कंट्रोलर बन जाएं इस सृष्टि पर, लेकिन भारत के वो सूर्यवंशी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के फॉलोअर, अरे उनको वो डाउन नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि वो कर्मेंद्रियों की हिंसा को अपनाने वाले हैं। हिंसा के आधार पर कोई भी हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी विश्व की बादशाही नहीं ले सकता। ये तो एक सुप्रीम सोल बाप हेवनली गॉडफादर ही है, जो अहिंसक आकर के देवताओं को बनाते हैं। और बड़े से बड़ा देवता पहले कौन बनाते हैं? महादेव। महादेव देवता भी बाद में बनता है, पहले क्या बनता है? भगवान है तो क्या बनाता है? भगवान और भगवती बनाता है। कौन है भगवान भगवती? कहते हैं विष्णु भगवान और भगवती लक्ष्मी, कहते हैं ना। उनसे ऊंच तो शास्त्रों में भी किसी को नहीं माना जाता। माना जाता है? नहीं माना जाता। तो बताया कि तुम बच्चे उस हाईएस्ट बाप से हाईएस्ट ज्ञान का डोज लेने के कारण और जानते हो कि हमको आदि नारायण बनना है। कैसा नारायण? इस रूप में घर घर में कथा होती है भारत में, सत्य नारायण की। इसका मतलब कि सतयुग में और पीढ़ियों में जो नारायण हुए हैं वो सत्य नारायण नहीं गाए जाते। गाए जाते हैं सत्य लक्ष्मी गाई जाती है, कोई दूसरा नहीं गाया जाता। सत्य जो है संपूर्ण 100% सत्य है। 100% बाप जो सत्य है, सदा सत्य है, उसका बच्चा भी है। जब तक बाप इस सृष्टि पर रहता है सदा सत्य ही रहेगा, संग के रंग से कि नीचे गिरेगा। और बाप चला जाता है तो फिर जो नंबरवार देव आत्माएं हैं या अष्टदेव हैं उनके संग के रंग में आएगा कि नहीं? हाँ, तो संग का रंग वो। और जो हैं देव आत्माएं ऊंचे ते ऊंचे अष्टदेव जो भगवान के सर के ऊपर, शंकर के सर के ऊपर दिखाए जाते हैं ना, तो वो नंबरवार हैं कि एक जैसे नंबरवार। तो नंबरवार के संग के रंग में आएगा तो कुछ नीचे गिरेगा कि नहीं? नीचे गिरता है। तो ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग की बात है कि सुप्रीम सोल सदाशिव जब तक इस सृष्टि पर रहते हैं, जिस अपने बड़े ते बड़ी आत्मा रूपी बच्चे को है वो ज्ञान का अखूट डोज भंडार देते हैं, तो वो बच्चा भी बाप समान क्या बन करके रहता है? साकार रूप में, प्रैक्टिकल रूप में, शरीर के द्वारा क्या बन के रहता है? अखूट ज्ञान का भंडार बन के रहता है। तो तुम बच्चों को तो ये पता है कि हम सब नंबरवार उसी कुल के बनने वाले हैं कि नीचे बनने वाले हैं। यथा राजा तथा फॉलोअर प्रजा भी बनेगी ना। हाँ, तो वो उसी जन्म का गायन है, विश्वलोक का गायन है, और जन्मों का गायन नहीं है। ऐसे नहीं कि आज के प्रजातंत्र राज्य में यथा राजा तो प्रजा तथा प्रजा होते हैं। जो मिनिस्टर बनते हैं, ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो ये कहें कि हम जिनकी परवरिश कर रहे हैं जिस प्रजा की, तो वो प्रजातंत्र सरकार में जिस प्रजा से चुन करके वो राजाएं आते हैं, क्या राजा नहीं, मिनिस्टर कलेक्टर आते हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा है यहाँ? अरे गरीब गरीब बनते जाते हैं। गरीबों की संख्या ढेर की ढेर प्रजा वर्ग में देखी जा सकती है। और जो कुर्सियों में बैठे हुए हैं अधिकारी बन करके, या उनको चलाने वाले जो मिनिस्टर हैं, मंत्री वगैरह हैं, महामंत्री, राष्ट्रपति वगैरह, वो बस थोड़े से हैं, वो मजे करते हैं। कह सकते हैं यथा राजा तथा प्रजा? कोई कहेगा? वो खुद कहेंगे कि हमारी प्रजा हमारी तरह सुखी है, आनंद में रहती है? नहीं कह सकते ना। तो ये तो पहले जन्म का जो बाप आकर के विष्णु कुल स्थापन करते हैं, जिसे वैकुंठ कहा जाता है। नहीं तो शास्त्रों में उन्होंने वैकुंठ को भी स्वर्ग समझ लिया। अरे वैकुंठ में भी स्व माने स्व स्थिति में रहते हैं,
कहां जाती है आत्मा? स्वर स्थिति में जाती है, माने वैकुंठ भी स्वर्ग से भी ऊंची स्टेज है। क्यों? क्योंकि वहां कलाओं में बंधायमान न राजा है और न उसकी प्रजा है। क्या है? सब स्वतंत्र है। तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जब इस सृष्टि पर आते हैं, वो स्वतंत्रता का नारा देते हैं कि स्वतंत्र हो, किसी के बंधन में नहीं आना है। और बाकी जो दूसरे धर्म पिताएं आते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, चाहे वो 16 कला संपूर्ण सतयुग का कृष्ण ही क्यों न हो, क्या जिसे कृष्ण चंद्र कहा जाता है। चंद्र टाइटल क्यों लगा है? क्यों लगा? क्योंकि उसने ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाया है पुरुषोत्तम संगम युग में, शूटिंग पीरियड में। सूर्य का पार्ट नहीं बजाया। सूर्य को पहचाना? हाँ, सूर्य को लंबे समय तक नहीं पहचानता। कितने साल तक? कितने साल लग जाते हैं? ज्ञान चंद्रमा चैतन्य पार्टधारी को, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर साकार सूर्य विवस्वत जिसका नाम होता है, उसको पहचानने में कितना टाइम लगता है? 100 साल। अरे फिर 100 साल तो पूरे हो गए, तो फिर क्या बात है? फिर क्या करेगा? है? उसको 90 साल का टाइम लगता है। फिर पढ़ाई कब पड़ेगा अगर 100 साल के बाद वो सब पहचानेगा? ऊंचते ऊंचे साकार ज्ञान सूर्य को पहचानेगा, विवस्वत को पहचानेगा, तो उससे पढ़ाई कब पड़ेगा? निराकार से पढ़ाई पढ़ी जाती है क्या? नहीं ना। निराकार तो प्रवेश करता है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया तो उन्होंने यही समझ लिया मैं ही भगवान हूं। क्या इस सृष्टि पर अगर कोई साकार भगवान है, गीता का भगवान, गीता का ज्ञान सुनाने वाला साकार, तो मैं ही हूं। सत्युग में कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली, क्योंकि साक्षात्कार हुआ था उनको। क्या उनको साक्षात्कार हुआ था ना? अरे क्या साक्षात्कार हुआ था? कि मैं कृष्ण की आत्मा बनने वाला हूं। कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार हुआ है। और किसका साक्षात्कार? विनाश का साक्षात्कार हुआ। ये सृष्टि का विनाश होने वाला है और स्वर्गीय दुनिया का भी साक्षात्कार हुआ। तो उनकी बुद्धि में पक्का बैठ जाता है कि मैं क्या होगा? स्वर्ग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लूंगा। लेकिन ये बुद्धि में नहीं आता किससे जन्म लूंगा। तो दुनिया में भी ये परंपरा चली आ रही है। जो भी बच्चे पैदा होते हैं ना, बच्चे के रूप में होते हैं, उन्हें पता होता है मैं किससे जन्म लिया है? पता होता है? नहीं। किससे पता चलता है? मां से पता चलता है। अब माताओं में भी भारतवर्ष में एक माता तो होती नहीं है। जो एक माता पहले पहले बनती है भारत में किसी भी पति की है, तो वो तो ऊंचते ऊंच माता हो गई। बाद में जो माताएं बनती हैं, खुदाम खास्ता कारण या कारण पहली माता मर जाए तो फिर दूसरी माता करते हैं, तीसरी कहते हैं। एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी, 4 5 शादियां करते रहते हैं ना। मोस्टली प्रजावर्ग में भी करते रहते हैं कि नहीं? करते रहते हैं। तो बताया कि ज्ञान सूर्य ने ये परंपरा डाली भारत में। क्या परंपरा डाली? कि वो आते हैं, वो निराकार है, उसको तो अपना शरीर नहीं है, तो वो प्रवेश करते हैं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं, तो भगवान नहीं प्रवेश कर सकता है? कर सकता है। तो वो ऊंचे ऊंचे भगवंत किस में प्रवेश करता है? इस मनुष्य सृष्टि के आदि पुरुष, आदि नारायण, विष्णु देवता को, और बाद में जिसे महादेव कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण है ना, उससे किसी भी महान कि छोटा, उससे भी महान महादेव के बच्चे देवताएं ही होंगे, और भगवान के बच्चे भगवान भगवती। तो जो भगवान भगवती बनते हैं, उनमें
जो भगवान का विष्णु रूप है वो असली विष्णु रूप 4 भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। लेकिन भुजाएं तो जड़ होती हैं या चैतन्य होती हैं, अपने आप चलती हैं? हाँ, वो तो जड़ होती है। वो तो भुजाओं से भी ऊपर भ्रकुटी के मध्य में जो आत्मा चलाने वाली होती है वो चलाती है ना। तो वो एक होती है या दो होती है? एक आत्मा। तो वो एक आत्मा अर्जुन वाली आत्मा जो है वो ही पुरुषार्थ करके, ज्ञान का अर्जन करके है अपनी सद्भाग्य का अर्जन करती है। कैसा सद्भाग्य? जिससे ऊंचा सच्चा भाग्य सत्यनारायण के सिवाय और कोई किसी का इस संसार में बनता ही नहीं। तो विष्णु रूप वो आत्मा हुई, न कि उसकी 4 भुजाएं। जो 4 भुजाएं हैं वो पुरुषोत्तम संगम युग में, अरे पुरुषोत्तम संगम युग में चतुर्भुजी ब्रह्मा के रूप में दिखाई जाती है। क्या? उनसे ब्रह्मा के रूप में है? चतुर्भुजी ब्रह्मा, 4 भुजा। भुजा माने सहयोगी, माना वो संगठित हो जाती हैं 4 भुजाएं। कौन कौन सी 4 भुजाएं? शिव बाप सुप्रीम सॉल जिसमें प्रवेश करते हैं पहले पहले अर्जुन के रथ में, वो तो बनता है ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म। उसका मुख किस तरफ जाता है? हाँ, ऊंचे ते ऊंचे भगवंत शिव सुप्रीम की सोल की तरफ ही रहता है। और बाकी जितने होते हैं 4 मुखों वाले ब्रह्मा, उनका मुख तो 4 व्यक्तित्व होंगे ना। उनका मुख 4 दिशाओं में रहता है। बाकी संगठित रूप में दादा लेखराज के अंडर दी कंट्रोल 4 मुख हैं तो वो नंबरवार हैं। इसलिए बताया कि वो अधोमुखी हैं। 4 दिशाओं में बुद्धि चंचल हो रही है या अचल हो गई एक तरफ, क्या कहेंगे? न अचल हो गई न चंचल हो गई है। हाँ, चंचल बुद्धि रहती है। इसलिए जैसे सूर्य का बच्चा इस सृष्टि पर चंद्रमा कहा जाता है, सूर्य की माता पृथ्वी कही जाती है। पृथ्वी के 2 रूप हैं। एक द्वैतवादी द्वापर युग से जब धर्म पिताएं दूसरे धर्म के विदेशी स्वदेशी धर्म पिताएं आते हैं तो वो विस्तार का रूप पकड़ती है। उससे पहले पृथ्वी का छोटा रूप होता है। उसे पृथ्वी नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भारत। क्या कहते हैं? भा माने ज्ञान की रोशनी। जैसे देवताएं होते हैं ना, या जो भी धर्म पिताएं होते हैं तो उनको आभा मंडल दिखाते हैं कि नहीं है? हाँ, जैसे वो बुद्ध को चित्र देखा होगा ना, तो उनके आसपास आभा मंडल दिखाते हैं ना, तो वो आभा मंडल पवित्रता की यादगार है। आत्मा और धर्म पिताओं के मुकाबले बुद्ध की आत्मा ज्यादा पवित्र रहने वाली है या कम पवित्र रहने वाली? ज्यादा पवित्र रहने वाली है। ऐसे ही देवताओं को आभा मंडल दिखाते हैं, क्योंकि देवताएं भी भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का सुख नहीं भोगते, ज्ञानेंद्रियों का, श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगते हैं। इसलिए श्रेष्ठाचारी देवता कहे जाते हैं। तो वो श्रेष्ठाचारी देव आत्माएं जो हैं उनको वो पवित्रता का ताज दिखाते हैं। देवताओं को ताज दिखाते हैं ना, पवित्रता। हाँ, वो पवित्रता कहां से आती है? पवित्रता आती है ऊंच ते ऊंच पावर है, जिसे कहा जाता है एक बाप का ज्ञान। क्या? ऊंच ते ऊंच बाप, आत्माओं का बाप, मनुष्यों का बाप नहीं। कौन? आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, कोई और ऊपर बाप होता है। हाँ, तो ऊंच ते ऊंचा अकूट ज्ञान के भंडारी बाप के बच्चे, हाँ, उनमें जो बड़े ते बड़ा बच्चा, जिसे देवताओं से भी बड़ा महादेव कहा जाता है। अरे
और महादेव देवता बनने से भी पहले वो विष्णु भगवान कहा जाता है। क्या भगवान का बच्चा क्या होगा? भगवान ही होगा ना। तो बताया कि तुम बच्चे जो हो, जो सन्मुख बैठ कर पढ़ते हो बाप के, और पहले से ही पहचान लेते हो। कब से? जब से ब्रह्मा कुमार कुमारियों में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। कब से मनाया गया है? कहेंगे 1976 से प्रत्यक्षता वर्ष मना। इसका मतलब ये हुआ कि वो विवस्वत ज्ञान सूर्य साकार में राम वाली आत्मा 1976 से ब्राह्मणों की दुनिया में, जो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं ना, उनके बीच में प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाते हैं। कैसे? गुप्त रूप में या प्रत्यक्ष रूप में? 76 से गुप्त रूप में। जैसे बच्चा होता है ना, बाप का बच्चा होता है तो बाप बीज डालता है, तो मां के पेट में गुप्त होता है ना, पहले गुप्त होता है। फिर बाद में 4-5 महीने के बाद क्या होता है? हाँ, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। जो आत्मा पुराना शरीर छोड़ के कोई आती है उसमें प्रवेश करती है। तो ऐसे ही ये जो 76 के बाद 40 वर्ष 50 वर्ष के बाद है, वो ज्ञान सूर्य का असल बच्चा जो अर्जुन है, जो निर्जीव पिंड था पहले, निर्जीव कहें कि चैतन्य कहें, उसमें आत्मा होती है? नहीं होती। तो 40-50 वर्ष के बाद उसमें वो सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष होता है। किस रूप में प्रत्यक्ष होता है? सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है? नहीं, सारे संसार के सामने तो जब 100 वर्ष पूरे होने को होंगे तभी प्रत्यक्ष होगा। 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मलोक से उतरेगी, उसके सामने भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ऐसे ही है क्या? जैसे लौकिक दुनिया में बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं ना प्रत्यक्ष हुआ है? जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, साकार कान से या निराकार आत्मा की बुद्धि से, हाँ, इन कान से इन आंखों से जो देखे वो कहे, क्या कहे? बाप आ गया। पड़ोस का कोई होगा ना पड़ोसी, तो वो भी बच्चे की आवाज सुनेगा, वाह वाह वाह, हाँ, तो वो जान लेगा, हाँ, पड़ोस में बच्चा आ गया, जन्म ले लिया। और फिर आके आंखों से देखेगा तो बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा कि हाँ वाकई कोई बिल्ली थोड़ा ही बोल रही थी, बिल्ला बिल्ला, जैसे बिल्ली बोलती है ना, वाह वाह, तो ऐसे थोड़ा ही समझेगा, पक्का हो जाएगा। आंख का देखा हुआ सच्चा चश्मदीद गवाह आज की कोर्ट में भी तो माना जाता है ना। हाँ, तो ऐसे ही जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच की आखिरी मनुष्य आत्मा 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा भी, हाँ, परम धाम से लास्ट में उतरेगी, क्योंकि दुनिया की आबादी बढ़ती है ना, तो लास्ट में कोई आत्मा उतरेगी ना, तो वो आत्मा भी जान जाती है क्या कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर साकार में वो ज्ञान सूर्य कौन है, जिसमें वो निराकार शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉडफादर अरे प्रवेश करके पार्ट बजाता है, जान जाती है। तो बताया जानने वाले उन बच्चों के बीच में तुम हो पहले बच्चे। कैसे बच्चे हैं? जो सन 76 से ही नंबरवार क्या 40-50 वर्ष के अंदर क्या करते रहते हो? बाप को सन्मुख आकर के पहचानते रहते। पहचानते कि नहीं? हाँ, सन्मुख पहचानते हो। तो तुम सत्यनारायण के सच्चे सच्चे बच्चे हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। हाँ, तो बताया तुम्हें सत्यनारायण का बच्चा सच्चा सच्चा बच्चा बनना है। तो कथा सुनी है, घर घर में कथा होती है ना, कोई प्रभाव हुआ है, कथा कहाँ की यादगार है?
अरे जो कथा कहानियां शास्त्रों में बताई गई हैं, जो मंदिर जो बने हुए हैं वो कहाँ की यादगार है? चलो मंदिर नहीं, मस्जिद, गिरजाघर और ये गुरुद्वारे, ये कहाँ की यादगार है? अरे भगवान बाप जब इस सृष्टि पर हेवनली गॉडफादर आया था, उस समय जो रिहर्सल कराई थी 5000 वर्ष की दुनिया की, चारों युगों के सीन की, उस समय की यादगार है। वो समय कल्पांत काल का वो समय है जब दुनिया में महाविनाश बर्पा होता है, कयामत जिसे कहा जाता है। क्या वो इतना बड़ा एक्सीडेंट है कि दुनिया में किसी को पता नहीं रहता, कोई मनुष्यात्मा देवात्मा को भी, क्या कि उस महाविनाश से पहले भी कुछ था। क्या जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ आत्माएं होती है ना, सप्त ऋषि जिन्हें कहा जाता है, जो सतयुग में 7-8 नारायण बनते हैं, उनको तो पता चलता है। क्या इतना पता चलता है कि सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण कृष्ण था। उस 16 कला से ऊंची वाली सृष्टि जो है, कलातीत सृष्टि का उनको पता किसी को, वो तुम बच्चों को पता चलता है। तो बताया, तुमने कथा सुनी है सत्यनारायण की, अमर कथा भी सुनी है ना? वो अमर कथा जो तुमने सुनी है वो झूठी सुनी, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, कि अब सच्ची बात सुन रहे हो? वो सत्यनारायण की कथा ऊपर लिखा हुआ सत्यनारायण की कथा, और अंदर बोई लीलावती, कलावती, लगड़हारा, लगड़बग्गा की कहानी सुनाई गई। सुनाई गई कि नहीं? तो सच्ची हुई कि झूठी हुई? झूठी हुई। और अमर कथा सुनाते हैं, कहते हैं पहाड़ पर ऊंची स्टेज में, वो भी गुफा के अंदर, गुफा माने गुप्त में है। अरे भाई, गर्भ में तो जैसे गुफा ही हो गई ना। तो पार्वती ने कथा सुनी, वो सबकी अम्मा है ना इस दुनिया में, है? क्या अरे पृथ्वी जो इतनी चौड़ी हो जाती है, 5-7 महाद्वीपों वाली, उसकी भी अम्मा है कि नहीं? हाँ, जिसे भारत माता कहा जाता है, छोटा रूप। तो वो तो प्योर कन्या होती है और सदा ही कन्या का रूप रहती है। क्यों क्यों रहती है? तो बाप कहते हैं, बच्चे, तुम बच्चे बल पतित बनते हो, विकारों से पतित बनते हो ना, परंतु ये इस दुनिया का कायदा है। क्या? पतित तो सब बनते हैं, क्षरित पतित, शक्ति क्षीण होने वाले सब देवता नहीं बनते। देवताओं की भी शक्ति कुछ न कुछ थोड़ी बहुत क्षीण होती है ना, तभी तो नीचे उतरते हैं अगले जन्मों में, अगली पीढ़ियों में। नहीं उतरते? हाँ। तो इस दुनिया में पतित तो सब होते हैं, परंतु बाप ने जो कायदा बताया, क्या क्या कायदा बताया? याद है, एक के साथ पतित बनना है। तो वो एक के साथ पतित बनने वाली जो धरणी है, वो भी मिट्टी होती है कि नहीं? धरणी भारत माता है। तो ऐसे थोड़े ही कोई ये जो आज कहते हैं, बोलते हैं भारत माता की जय, बोलते हैं कि नहीं? तो वो धरणी समझते हैं या कोई देवी समझते हैं? चैतन्य में क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? धरणी समझते हैं। तो वास्तव में वो भी धरणी का रूप है। कौन? वो कौन सी माता? जिसे पार्वती कहा जाता है। पार्वती माने पार लगाने वाली, वती माने वाली, जैसे कहते हैं धनवान, धनवाला। तो पार्वती माने पार लगाने वाली। किसको पार लगाना? अरे सारी दुनिया तो क्या, सारी दुनिया का भी जो बीज रूप बाप है, क्या जगत पिता कहते हैं ना, महादेव को जगत पिता कहते हैं ना, शास्त्रों में भी कहते हैं। तो उसको भी पार लगाने वाली कौन? पार्वती। क्यों? क्योंकि वो जन्म जन्म लगे रगरे हमारी, वरों शंभु न तो रहो।
जिस जन्म में भी मैं वर्ण करूंगी तो वो महादेव वाली आत्मा का ही वर्ण करूंगी, दूसरी आत्मा का वर्ण नहीं करूंगी। भले मुझे जीवन भर कुंवारी रहना पड़े, मैं सन्यासिनी बन के रह जाऊंगी, लेकिन अगर वर्ण करूंगी तो एक से ही, तो वो हुआ क्या है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। क्या? हाँ, बाकी ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग और धर्म पिताएं नहीं सिखाते। सिखाते हैं? हाँ, नहीं सिखाते। वो कहते हैं खूब बेविचारी बनो। क्रिश्चियन धर्म में तो आकर के जो 4 मुख्य धर्मों में से लास्ट धर्म है, वहां तो हद ही कर देते हैं, और छूट है सरकार में। क्या? कितने भी डाइवर्स दो, कितने भी मैरिज करो, शादियां करो, और गवर्नमेंट की नजर में, समाज की नजर में करो सो तो करो, और इसके अलावा गुप्त रूप में, जो कोई न देखे कोई न जाने, ऐसे ही कर लो तो कोई हर्जा नहीं। तो वहां तो और धर्मों में तो व्यभिचार की खुली छूट है। लेकिन जो सत्य सनातन देवी देवता धर्म किया, धर्म स्थापक शिव बाप है, हेवनली गॉड फादर, जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना का रास्ता बताता है, उसका तो नियम क्या है? क्या? बल पतित बनना है, लेकिन एक के साथ पतित बनना। क्या कहा? अनेकों के साथ पतित नहीं बनना है। तो बताया वो ऐसी आत्मा कौन सी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो सदा काल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर के साथ होते हुए भी ऐसा पुरुषार्थ करती है कि एक के संग के रंग में रहती है, किसी दूसरे साकार के संग के रंग में मन बुद्धि से नहीं आती है, और आखिरी तो इंद्रियों से भी नहीं आती। कौन? कोई है कि नहीं है? हाँ, वही अर्जुन वाली आत्मा जो क्षरित रहने वाली है, पतित होने वाली है, क्षर आत्मा कही जाती है। क्षर आत्माओं के बीच इस संसार में भोगी आत्मा है ना, इसलिए क्षरित तो होना ही है, क्षर हो जाती है, सबसे जास्ती क्षरित बनती है। ऐसी बुद्धि हो जाती है, क्षरित होते होते पत्थर बुद्धि, कहते ना, पत्थर बुद्धि बन गया, कुछ भी बुद्धि में इसके नहीं बैठता। ऐसी पत्थर बुद्धि को सुप्रीम सोल बाप आकर के अखूट ज्ञान का भंडार दे करके पारस बुद्धि बनाते हैं। कैसा पारस पत्थर? जो गायन है शास्त्रों में है, समाज में भी गायन है, भारत में कोई शासन ऐसा पारस पत्थर होता है कि उसे जिस लोहे से टुकड़े से छू दो, क्या संसर्ग में ला दो, तो वो भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। सोना माने सच्चाई। क्या? उसमें अंश मात्र भी ऐसा सच्चा सोना जिसमें चांदी की, तांबे या पीतल की या लोहे की एकदम बिल्कुल खाद न पड़ी हुई है, ऐसा सच्चा सोना बन जाता है। तो ऐसा पारस बुद्धि बना के जाता है। पारस ये बिगड़ा हुआ रूप है, स्पर्श सही रूप है। तो जैनियों में भी एक भगवान माना गया है पारसनाथ, बाकी ऐसा कोई पारसनाथ होता नहीं है। उन्होंने भी 24 भगवान बताई दिए। सनातन देवी देवता धर्म के फॉलोअर्स जैसे मानते हैं 24 अवतार हैं भगवान के, तो भगवान के 24 अवतार नहीं, वो तो एक ही अवतार है जो बड़े ते बड़ा क्षरित होने वाली आत्मा भी बनती है कलयुग के अंत में। और जब सुप्रीम सोल बाप अंतिम 100 वर्षों में आते हैं कलयुग के अंत में, तो बड़े ते बड़ी पारस बुद्धि माने स्पर्श बुद्धि वाली, स्पर्श मात्र से ही जो सन्मुख आएगा, क्या जो इन आंखों से
देखे, कानों से सुने, मुख से लेन देन करे। अरे अर्जुन ज्ञान का वार्तालाप करता है कि नहीं, भगवान से लेन देन करता है कि नहीं? हाँ, तो जो प्रत्यक्ष रूप में प्रैक्टिकल भगवान के साकार रूप से, क्योंकि भगवान तो निराकार है असली, वो साकार शरीर में प्रवेश करता है अर्जुन के रथ में, तो उससे बात करे, सुने, सन्मुख बैठे, पढ़ाई पढ़े, तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो क्या बन जाती हैं? सोना, सच्चा बन जाती है। बाकी कोई ऐसा पारस पत्थर होता नहीं है। होता है दुनिया में कोई? अगर हो तो सारी दुनिया का जो सोना वो के पत्थर, ये जो लोहा है, जैसे चुंबक को क्या करते हैं, लोहे के ऊपर रख दें तो चुंबक की सारी पावर लोहे में जाती है, स्पर्श का गुण आ जाता है। तो ऐसे ही सारा ही सोना बन जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये तो झूठी बात है। ये सिर्फ उस पारस पत्थर की बात है जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर अर्जुन की आत्मा कलयुग के अंत में टोटल 100% पत्थर बुद्धि बन जाती है, और उस पत्थर बुद्धि में शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करके क्या करते हैं, उसको ऐसा अखूट ज्ञान का भंडारी बनाते हैं कि जो भी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच की डायरेक्ट कनेक्शन में आती है, दूसरों के द्वारा नहीं कि भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा या ब्रह्मा के द्वारा या 4 मुखों वाले ब्रह्मा में से कोई मुख के द्वारा कनेक्शन में नहीं, डायरेक्ट उस ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के संपर्क में, संसर्ग में प्रैक्टिकली आती है, तो वो क्या बन जाती है? सच्चा सोना बन जाती है। तो तुम बच्चों ने जो कथा सुनी सत्यनारायण की, कहो अमर कथा सुनो, तो तुम सब पार्वतियां हो गए। क्या हो गए? एक पार्वती की बात नहीं है, तुम सब पार लगाने वाली पार, कोई ना कोई को तो पार लगाने वाली हो ना। हाँ, ये है कोई आत्माएं मनुष्य रूप में, ब्राह्मण के रूप में ऐसा पुरुषार्थ करती हैं कि बहुतों को बनाती हैं श्रेष्ठ। कैसा? नर से नारायण बनने योग्य बनाती है ना, या नारायण के फॉलोअर देवात्मा बनाती है ना, और कोई आत्माएं थोड़ों को बनाती है, तो पार लगाती है ना कि नहीं? नहीं। हाँ, इसे विषय वैतरणी नदी कहो, इसे विषय सागर कहो, क्योंकि जो सागर है ना वो शास्त्रों में शूद्र कहा जाता है। सागर क्या है? शूद्र। क्षुद्र किसे कहा जाता है? क्षुद्र माने क्षुद्र काम करता है। कैसा क्षुद्र काम? नीचे से नीचे। जैसे शूद्र होते हैं ना, भगवान कहते हैं, गीता में लिखा है, भगवान आते हैं तो 4 वर्णों की स्थापना करते हैं, सतयुग की देव वर्ण, त्रेता के क्षत्रिय वर्ण, द्वापर के वैश्य वर्ण और कलयुग के शूद्र वर्णों की रचना करते हैं। तो बताते हैं कि वो शूद्र वर्ण भी अगर अच्छा पुरुषार्थ करें तो वो भी शूद्र से क्या बन सकते हैं? देवात्मा बन सकते हैं। हाँ, स्वर्ग के देवात्मा नहीं बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। और वो और भी ऊंचा पुरुषार्थ करें तो स्वर्ग के 16 कला संपूर्ण देवताओं से भी ऊंच कलातीत देव बन सकते हैं। लेकिन उन शूद्रों के बीच में बड़े से बड़ा जो विभिचारी शूद्र बनता है वो कौन? वो ज्ञान सागर। क्या कहा? कौन? ज्ञान सागर का साइड टाइटल जिसको मिलता है कि उस ज्ञान सागर का मंथन करेंगे, उस ज्ञान सागर के डायरेक्ट मुखों से जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान की बातों का जो मंथन मनन चिंतन मंथन करेंगे, वो क्या बन जाते हैं? हाँ, वो नंबरवार ज्ञानी तू आत्मा बनते हैं। कैसे ज्ञानी तू आत्मा? ऐसा मंथन करने वाले नहीं जैसे असुरों ने मंथन किया। किस तरफ से पकड़ा? डोरी को, सांप रूपी डोरी को मुख से पकड़ा।
अब तो मुख में से फुफकार निकलेगी, विषैला हवा निकलेगी। है? कोई सांप ऐसे होते हैं विषैले कि उनकी फूंक से ही अगर किसी को मुख में अंगों में फूंक लग जाए तो काले पड़ जाते हैं। ऐसा मुख है, क्या भयंकर विषैला मुख। इसलिए शंकर जी को दिखाते हैं महादेव को कि कंठ से उन्होंने क्या किया, सारा विष धारण कर लिया। तो कंठ में से आवाज निकलती है कि नहीं? हाँ, तो असुरों की ओर जो आवाज निकलती है, क्योंकि वो मुख पकड़ते हैं, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ये कैसे हो सकता, वो कैसे हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। तो क्या हुए, मुंह पकड़ने वाले हुए कि नहीं? अरे नहीं, तो भगवान जो कहे सो मान लेना चाहिए। नहीं मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। लेकिन संशय बुद्धि तो विनश्यते। विनश्यते का मतलब वो ऊंच पद वाले देवात्माएं नहीं बनते हैं 16 कला संपूर्ण। क्या वो 8 कलाओं से नीचे असुर बन पड़ते हैं, दैत्य बन पड़ते हैं, हिंसक बन पड़ते हैं। तो बताया तुम बच्चे जो सन्मुख बैठने वाले हो वो सच्ची कथा सुन रहे हो। झूठी सत्यनारायण की कथा भी तुमने अज्ञान काल में सुनी है, नहीं? हाँ, और ऋषि मुनि सन्यासी विद्वान पंडित आचार्यों ने जो लिखा शास्त्रों में वो तुमने सुना, और अमर कथा भी सुनी है शास्त्रों में। तीजरी की कथा भी सुनते थे। क्या जो कन्याएं हैं वो मोस्टली तीजरी की कथा सुनती है। क्या तीसरा नेत्र खुला तो उस नेत्र की कथा कन्याएं सुनती है। पता है कौन सी कन्या है जो तीसरे नेत्र की कथा सुनती ही है? उसके घर वाले, परिवार वाले जो चंद्रवंशी हों, जहां चंद्रवंश में पलती हैं वो कन्याएं, वो परिवार वाले भले न सुनने देते हो, तराप लगाते हो, तो भी कोई न कोई तरीके से सुनती है या नहीं सुनती? तो अकेले सुनती है कि उसकी फॉलोअर और भी होंगी? हाँ, जैसे शहद की मक्खी होती है ना, है तो एक रानी मक्खी होती है और बाकी मक्खियां उसके कंट्रोल में चलने वाली होती है कि नहीं संगठन में? हाँ, संगठित होती है। तो ऐसे ही तुम बच्चे हैं, पहले कथा सुनते थे, झूठी कथाएं, उसका कोई अर्थ ही नहीं बैठता था, जानते ही नहीं कि तीजरी का अर्थ क्या है। अभी तुम बच्चे जान गए हो, और बच्चियां तो खास जान जाती हैं कि तीसरा नेत्र जिसको दिखाया जाता है, किसको किसको है? एक अक्षर लिखो, ज्यादा नहीं, जगदम्बा और शंकर को। तो जो दो को वो आत्माएं जल्दी पकड़ लेती है। अब क्योंकि स्त्री चोला है तो स्त्री चोले की बात जल्दी सुनेगा कि पुरुषों के पास भाग के जाएगा। हाँ, वो जगदम्बा को पहले पकड़ लेती ही नहीं। हाँ, तो ढेर सारी शहद की मक्खियां हैं वो पकड़ती। बाकी रानी मक्खी में क्या खासियत है जो सारी मक्खियां उसको फॉलो करती है? उसमें ये खासियत है कि उसकी जो मन बुद्धि है वो उस विशेष आत्मा सत्यनारायण को संक्षेप्तर से ही पहचानती है। क्या पहचानती है? कि सुप्रीम सोल बाप शिव ने दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा ये समझाया था कि 10 वर्ष में, कब समझाया? 1966 में समझाया था कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। क्या? सत्यनारायण का राज्य शुरू होगा। कृष्ण का जैसे जन्म हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा कुमारियां पहले अपने सेंटरों के दरवाजे पर बड़ा बोर्ड लगाती थी, क्या? श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो जब 76 से आ गए तो बोर्ड उतार दिए सारे।
माने सच्चाई को पहचान ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि वो कम कुरी वाली आत्माएं हैं, ब्राह्मण देवता हैं बनने वाले। ब्राह्मण कैसे हैं? चौमुखी ब्रह्मा के बच्चे हैं। वो ऊर्ध्वमुखी पंचम मुख है, उसको पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। हाँ, ये है कि उनमें से एक आत्मा है जो सन 76 से पहचान लेती है। क्या? कि लक्ष्मी नारायण का जन्म माने प्रत्यक्षता कोई न कोई को होना शुरू हुई है। तो पहले जो सत्यनारायण बनने वाली आत्मा होगी उसको पहचान होगी उस स्वरूप की, जिस साकार में निराकार प्रवेश करके पार्ट बजाता है, या दूसरों को पहचान होगी? पहले उसको पहचान होगी। बाकी लक्ष्मी को भी पहचान होती है, लेकिन ज्ञान सूर्य डायरेक्ट लक्ष्मी में नहीं प्रवेश करता है। स्त्री चोला में प्रवेश करता है? नहीं। किस में प्रवेश करता है? मुकर्रर रथधारी अर्जुन रथ में ही प्रवेश करता है। जैसे शास्त्रकार लोग समझते हैं सर्वव्यापी है, भगवान क्या है? सबके अंदर बैठा हुआ है, सब में प्रवेश करता है। अरे भगवान सर्वव्यापी है कि एक व्यापी बन के आता है? अरे वो तो एक व्यापी है। एक व्यापी बन के आता है तब तो सारी सृष्टि का उद्धार होगा। एक को याद करेंगे तो एक का संग लगेगा, अनेकों को याद करेंगे तो अनेकों का संग लगेगा, और नीचे गिरेंगे कि ऊपर उठेंगे, पतित बनेंगे और ही भ्रष्ट बनेंगे। तो बताया कि उसमें भी जो कन्याएं हैं वो पहले जान जाती है। किसको? सारी कन्याएं नहीं, जो सब पार्वती बनने वाली आत्मा, लक्ष्मी बनने वाली आत्मा के संसर्ग में ज्यादा रहती हैं, वो शहद की मक्खियां जो रानी मक्खी को पहचान लेती हैं, उसके संगठन में रहने के कारण वो पहचानती है। लेकिन नंबरवारी पहचानेगी कि सब एक साथ? हाँ, भले एक साथ भी पहचानेंगे तो भी उनका मनारा एक छत्ते को छोड़ करके, चंद्रवंश को छोड़ करके सूर्यवंश में जाएगा उड़ करके, नया संगठन रूपी छत्ता बनाने के लिए। तो मक्खियां रानी मक्खी की पीठ पे बैठ के चली जाएंगी कि एक के पीछे एक जाएंगी? एक के पीछे एक जाएंगी ना। तो बताया कि वो 16,000 मक्खियां हैं, 16,000 वो गोपियां कही जाती हैं, जो गोपियां रानी मक्खी के पीछे पीछे भागती हैं। तो वो गोपियां उस त्रिनेत्री को जल्दी पहचान लेती हैं। कौन सा त्रिनेत्री? अभी 2 नाम बताए ना, जगत पिता और जगदम्बा। जगत पिता माने महादेव और जगदम्बा माने जगदम्बा माने वही धरणी कहो, पृथ्वी कहो, सारे जगत की अम्बा कहो। 500-700 करोड़ उस पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं कि नहीं? हाँ, सब मनुष्य मात्र। तो बताया वो जगत पिता और जगदम्बा को पहचान लेती। उनमें भी पहले किससे संपर्क होता है, संबंध जुड़ता है? जगदम्बा के साथ तो जगदम्बा को पहले पहचानती है। लेकिन जगदम्बा को जानती हैं कि जो जगदम्बा है विधवा है या जगदम्बा सधवा होती है? भले कोई माता ऐसी होती है कि ढेर के ढेर पति करती है, और कोई आता ऐसी होती है जो सारे जीवन में एक ही पति। तो जगदम्बा जो है वो पृथ्वी रूपणी, वो 7 महाद्वीप प्रसिद्ध हैं। उन 7 महाद्वीपों में जो भी मनुष्य रूपी आत्माएं जन्म लेती हैं उन सब की अम्बा है। और भारत माता, जो भारत है वो थोड़ों की अम्बा या सब की अम्बा? जैसे दुनिया में तो राक्षस भी है, 2 देवताएं भी हैं। तो
भारत माता देवात्माओं की अम्बा, जिसे कहते हैं वैष्णवी देवी। या विष्णु देवता की वैष्णवी देवी होगी ना। विष्णु देवी क्यों कहा जाता है कि विष्णु माने दो मिलकर के एक हो जाएं। कौन से दो? एक रुद्र के बच्चे जो सन्मुख बैठ के पढ़ाई पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं कि नहीं, और वो जो सन्मुख बैठ के पढ़ाई नहीं पढ़ती है शुरुआत से। क्या? हाँ, वो रानी मक्खी के संसर्ग संपर्क में आती है ना, तो कुछ न कुछ उनकी बुद्धि में कानों के द्वारा पढ़ती है बात। क्या क्या पढ़ती है? कि वो सत्यनारायण का पाठ बजाने वाली जो आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर सन 76 से ही प्रत्यक्ष हो रही है। एडवांस पार्टी जिसे कहा जाता है, एडवांस ज्ञान सुनाने वाली। तो वो उस तीसरे नेत्रधारी को, जिसे शंकर महादेव कहा जाता है, उसे बाद में पहचानती है। पहले किसको पहचानती है? पहले किससे संसर्ग संपर्क आता है? हाँ, जगदम्बा। क्योंकि कन्याएं हैं तो कन्याओं का कनेक्शन किससे पहले होगा? माताओं से। या कन्याओं माताओं का कनेक्शन, कन्याओं माताओं की बातें जल्दी समझेंगी या पुरुषों से समझेंगी जल्दी सीधे? है कन्या माताएं, कन्या माताओं से बहुत बतियाती है। बतियाती है कि नहीं? हाँ, जब तक देहभान रहेगा तो मुंह से बतियाएंगी, और जब देहभान खत्म होने लगेगा तो बोल बोल ज्यादा करेंगी या मनन चिंतन मंथन करेंगी। मनन चिंतन मंथन करके वो हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है, उसके बड़े बच्चे को पहचान लेती है, जिसे कहा जाता है भगवान आता है तो नर को, मनुष्य को क्या बनाता है? नारायण बनाता है। कौन सा नारायण? सत्य नारायण, जिसकी कथा घर घर में होती है। आदि नारायण बनाता है। तो बताया कि वो सभी 16,000 गोपियां कहो, रानी मक्खी की सहयोगियां कहो, वो सब नंबरवार पहचानती हैं। और जब पक्का कर देती है बड़ी मक्खी, रानी मक्खी है, तो क्या करती है? पुराने छत्ते को छोड़ करके, चंद्रवंशी छत्ते को छोड़ करके कहां भागती है? सूर्यवंशी छत्ता बनाने के लिए सूर्यवंश रुद्रमाला की ओर भागती है। रुद्र है साक्षात भगवान। कैसा भगवान? रुद्र नाम क्यों रखा? रौद्र रूप धारण करता है, भयंकर रूप। कैसा भयंकर? कि दुनिया में अगर कोई उस बातों को न माने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ में आकर के, रुद्र ने आकर के सुनाई समझाई, तो फिर विकराल रूप उनके सामने धारण कर लेता है और उनके सबके देह को क्या कर देता है? जला देता है, भस्म कर देता है। बाकी जो मानते हैं उनको सपोर्ट करता है। तो अब समझा तीजरी की कथा कौन पहले करती है, कौन समझती है? मेल या फीमेल? हाँ, फीमेल पहले समझते हैं। ओम शांति। तो कन्या माता है, तीजरी की कथा सुनती है। त्रिनेत्री की कथा है। ओम शांति।